अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मुस्लिम ट्यूटर। टॉपिक नंबर 75, हज़रत उमर की शहादत पर फ़िरकाबाज़ी। इस वीडियो में आप हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत से जुड़े हुए इन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर भी कर दें। अहले सुन्नत वाल जमात ने रावलपिंडी और इस्लामाबाद में यौम शहादत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुनासबत से रैलियाँ निकाली। अहले सुन्नत वाल जमात के रहनुमा हाफिज नसीर अहमद चौधरी का कहना था कि सिंध हुकूमत ने गुज़िश्ता साल यौम उमर फ़ारूक पर छुट्टी की, इस साल ना करके मुसलमानों को मनफी पैगाम दिया है, जबकि KPK हुकूमत ने पिछले साल की तरह इस साल भी यौम उमर फ़ारूक पर छुट्टी की है, जिससे मुसलमान खुश हुए हैं। हम इसको इमरान खान और वज़ीर आला परवेज़ खट्टर को खराज तहसीन पेश करते हैं। तो उनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश करने के लिए आज के दिन छुट्टी की जाए, ताकि हमारी आने वाली नस्ल को पता चले कि ये सहाबा इकराम जिन्होंने दीन के लिए कुर्बानियाँ दी वो कौन लोग थे। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मुहर्रम उल हराम की रैलियों के मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। यौम उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुनासबत से निकाली गई मुख्तलिफ रैलियों में मुतालबा किया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा की तरह पूरे मुल्क में यौम उमर फ़ारूक पर छुट्टी की जाए। क्या हज़रत उमर की शहादत यकम मुहर्रम को हुई और क्या उस दिन जुलूस निकालना दुरुस्त है? इन तमाम सवालों का जवाब आप वीडियो में आगे चलकर जानेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई, जो आपने सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के तारीख़ शहादत के हवाले से इख्तिलाफ़ का सवाल किया है, तो बिल्कुल ऐसा ही है, बजा है कि हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के यौम शहादत के हवाले से मुअर्रिखीन के अंदर बहुत सारा इख्तिलाफ पाया जाता है। अब आपने जो सवाल किया है कि हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के यौम शहादत के हवाले से, तो मैं इस हवाले से अर्ज़ करना चाहता हूँ कि यकम मुहर्रमुल हराम यौम शहादत सैयदना फ़ारूक आज़म के हवाले से ये इंतहाई ज़ईफ़ और इंतहा दर्जे का कमज़ोर कौल है। यानी ये जो हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत को यकम मुहर्रम को बताया जाता है, तो ये बिल्कुल यूँ समझ लें आप कि ज़ईफ़, अशद तरीन ज़ईफ़ कौल है। जबकि सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के हवाले से जो मज़बूत रिवायात हैं वो ज़िलहज्जा के महीने की आखिरी तवारीख़ हैं। मैं चंद हवाले अर्ज़ करता हूँ। चौथी सदी के बहुत बड़े मुहद्दिस हैं अल्लामा तबरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्होंने तारीख़ तबरी में लिखा है कि आपकी शहादत 27 ज़िलहज्जा को हुई है। ये इब्ने कुतैबा दिनौरी, इन्होंने अपनी किताब अल मुआरिफ इसमें लिखा है कि सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो शहादत है वो 26 ज़िलहज्जा को है। इमाम इब्ने असीर जज़री, ये मुतवफ़ा 630 हिजरी, उन्होंने मशहूर ज़माना हालात सहाबा पर लिखी गई किताब उस्तुल गाबा, उसके अंदर उन्होंने लिखा कि ज़िलहज का महीना अभी गुजरने भी ना पाया था कि आप शहीद हो गए। अल्लामा ज़ाबी, ये 8वीं सदी के बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, बहुत बड़े इमाम हैं, इन्होंने तज़हीब तहज़ीबुल कमाल के अंदर 26 ज़िलहज्जा की तारीख़ को ज़िक्र फरमाया। तो ये मैंने आपको बता दिया कि इसमें कोई बड़ी बात बाइद नहीं है कि आपकी तारीख़ विसाल के अंदर यौम शहादत के अंदर जो है ना वो इख्तिलाफ़ ज़रूर है, लेकिन बहरहाल ये जो यकम मुहर्रम के हवाले से आपकी शहादत का कौल है ये इंतहाई ज़ईफ़ तरीन अज़फ़ तरीन कौल है और मशहूर तरीन कौल 26 या 27 का है। और इसी पर मुहद्दिसीन कराम और शारहीन और इसी तरह मुअर्रिखीन की जो है ना वो इसके ऊपर उनका एक एतमाद है। असल बात तो ये है, दिन कोई भी हो, मकसद तो होता है कि इन अय्याम की वजह से इन हस्तियों के तज़कार जमीला को जो है ना वो आम कर दिया जाए, लेकिन इसमें भी ये बात बहरहाल मद्देनज़र रहनी चाहिए कि यकम मुहर्रमुल हराम आपका यौम शहादत ये इंतहाई अज़फ़ तरीन कौल है। हज़रत उमर खलीफतुल मुस्लिमीन की रोज़े रहलत जो है वो 25 ज़िलहज्जा है, पहली मुहर्रम तो है ही नहीं। भाई मैं मौजूद तहकीक दे रहा हूं, आप ना मानिए मेरी बात, तहकीक कीजिए। कुछ देर के लिए आप मेरी बात नहीं मानिए, मैं तो एक मौजूद तहकीक दे रहा हूं, जाके तहकीक कीजिए। 25 किताबों के हवाले रखता हूं अहले सुन्नत के कि हजरत उमर की रोज़े रहलत 25 ज़िलहज्जा है। मुहर्रम से 5 दिन पहले हजरत उमर का कत्ल हुआ है, फिरोज अबू लूल उन्होंने कत्ल किया है जी, मजूसी था उसने कत्ल किया। एक तवील दास्तान है कि आखिर उसकी दुश्मनी क्या थी हजरत उमर से, लेकिन एक तारीख़ है और हम मजम्मत करते हैं ऐसे कत्ल की। हम अली के चाहने वाले हैं,
हज़रत इमाम अली ने, मौला अली ने हसनैन को हज़रत उस्मान के दिफा में खड़ा किया था। अली को समझने के लिए दिमाग को आली करना पड़ेगा। हमारा अंदाज ज़िंदगी, हमारा अंदाज सियासत, हमारी तदब्बुर, हमारी हिकमत, हमारी समझ, हमारा अंदाज अहले बैत के मुताबिक अगर नहीं होगा तो हम शिया नहीं कहला सकते। हमें अपने एहसासात पर नहीं चलना है, हमें अपने आइम्मा की ख्वाहिशात और मर्जियों पे चलना है। कोई ताल्लुक नहीं है पहली मुहर्रम से। लेकिन बहरहाल अब से 10 साल पहले, 12 साल पहले मुझे याद है कि जी पहली मुहर्रम के मुबारकबाद के मैसेज चलते थे, साल का पहला दिन है, मुबारक हो। अब मैसेज नहीं चलते जी, अब मैसेज नहीं चलते। क्या हो गया भाई, कोई तब्दीली आ गई? पहला दिन नहीं रहा मुहर्रम। मुहर्रम का पहला दिन, पहली तारीख क्या साल का पहला दिन नहीं रहा? मैं दावत तहकीक दे रहा हूं अपने सुनने वालों को और आपके तवज्जुह से अपने अजीजों को, पाकिस्तान के अलावा किसी एक मुल्क में साबित कीजिए पहली मुहर्रम हजरत की तारीख रहलत मनाई जाती हो। क्या यहीं सबसे अच्छे सुन्नी रहते हैं? या पाकिस्तान में ही मुसलमान ज्यादा अच्छे रहते हैं? किसी एक मुल्क में, मैं तालिब इल्म कल भी आऊंगा आपके पास, मुझे लाके दिखा दीजिएगा नाम। किसी एक मुल्क में बताइए कि जहां पहली मुहर्रम को यह उन्वान दिया जाता हो, सिर्फ और सिर्फ एक बात की वजह से। काउंटर करो, इनकी मजालिस को मुतासिर करो, इनके मामलात के अंदर रुकावट डालो, लेकिन नहीं, हमें अब तक पहचाना नहीं है तुमने। अगर अच्छा फिर पर चले पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक ही तबका क्यों ये दिन मना रहा है और भाई सुन्नी नहीं है हमारे? एक खास जहनियत वाले लोग। एक सुन्नी और शिया आलिम से हज़रत उमर की शहादत के बारे में जानने के बाद आखिर में अब कुछ दलाइल इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से भी सुन लेते हैं। हमारे मुहद्दिसीन मुनसिब मिजाज थे, उन्होंने कोई चीज़ उम्मत से नहीं छुपाई। अगर उन्होंने मामलात को डाइल्यूट करना होता ना, तो ये जो इंडिया पाकिस्तान के अंदर ये नई बिदत 30-40 साल से जो शुरू हुई है कि यकम मुहर्रम को हज़रत उमर की शहादत का दिन डिक्लेयर कर दिया है, तो हमारे मुहद्दिसीन ये काम करके जाते। उन्होंने तो कोई ऐसी हरकत नहीं की। आप अहले सुन्नत की मेन 3 किताबें हैं सहाबा कराम के हालात के ऊपर, इनसे बड़ी कोई और किताबें नहीं। नंबर 1 अल इस्तियाब, इमाम इब्न अब्दुल बर अल मुतवफ़ा 463 हिजरी। नंबर 2 है उसुदुल गाबा, इमाम इब्न असीर रहमहुल्लाह ताला अल मुतवफ़ा 630 हिजरी। 8000 सहाबा के हालात ज़िंदगी इसमें जमा किए उन्होंने, और इसी की शरह लिखी है इब्न हजर अस्कलानी अल मुतवफ़ा 852 हिजरी। उस शरह का नाम है अल इसाबा, उसुदुल गाबा की शरह है, और ये सारी उर्दू में आ चुकी हुई है। 8000 सहाबा का इंसाइक्लोपीडिया। उसमें आप सैयदना उमर के चैप्टर में जाएं और जाके देख लें कि सैयदना उमर की शहादत कब हुई है। 26 ज़ुल्हिज्जा को हुई है। इवन आप गूगल में सर्च करें, गूगल में विकीपीडिया ने जो पेज बनाया हुआ है, जो सुन्नियों ने बनाया है, उसमें भी 26 ज़ुल्हिज्जा लिखा हुई है। 26 ज़ुल्हिज्जा 23 हिजरी। ये कहते हैं यकम मुहर्रम 24 हिजरी बनता है। ये सिर्फ 10 मुहर्रम को नीचा करने के लिए इंडिया पाकिस्तान में जो खवारिज हैं उन्होंने ये काम शुरू किया, और आप देखें उन्होंने पैरेलल में यकम मुहर्रम के जुलूस निकालने शुरू कर दिए। आप मुझे बताएं, अगर जुलूस ही निकालना है तो 12 रबीउल अव्वल के जुलूस की ज्यादा अहमियत होनी चाहिए ये यकम मुहर्रम के? 12 रबीउल अव्वल के तो नबी इस्लाम का दिन है ना, उसको तो वही खवारिज पार्टी जो है वो कहती है बिदत, और शिया के बुक्स के अंदर आकर यकम मुहर्रम को उन्होंने सुन्नत के तौर पे जारी कर दिया। मैं तो है ही जलसे जुलूसों के खिलाफ हूं। मैं कहता हूं कंट्रोल एनवायरनमेंट में सिर्फ प्रोग्राम होने चाहिए। ये सड़कें ब्लॉक करके लोगों को जलील करना और मुसाफिरों को, मरीजों को तंग करना, इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं, कतन कोई गुंजाइश नहीं। किसी किस्म का जलसा जुलूस नहीं होना चाहिए कि जिससे रोड्स ब्लॉक हों, लोग तंग हों। तो अहले सुन्नत के आइम्मा ने यानी ये हरकत नहीं की है। इवन एक रवायत थी, इसमें इब्ने असीर ने नकल की थी उसुदुल गाबा में, कि सैयदना उमर को जब हम दफना कर फारिग हुए तो यकम मुहर्रम का चांद उस रात को निकला था। वो भी यकम मुहर्रम नहीं बनती, लेकिन उसके साथ इब्ने असीर ने लिखा ये रवायत सही नहीं है। सही रवायत ये है कि 26 को हुई, और यकम मुहर्रम से पहले हज़रत उस्मान की बैत हो चुकी थी। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा राशिद 23 हिजरी में ही चुने जा चुके थे, और वो आपको पता है 3 दिन के बाद चुने गए थे, 3 दिन मुशावरत हुई थी।
तो 26 जुल्हिज्जा वाली बात बिल्कुल ठीक है, आप गूगल में भी जाके सर्च कर लें। तो ये मेरा तीसरा जवाब था कि अगर ये 2 नंबरी हमने करनी होती तो हम मानते, हम तो डंके की चोट पे कह रहे हैं कि यकम मुहर्रम सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम का यौम शहादत नहीं है। जो बात सही है वो हम मानते हैं। बाकी 10 मुहर्रम पे तो इजमाए उम्मत है कि सैयदना हुसैन की शहादत हुई करबला के अंदर 61 हिजरी में। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको आपके किसी भी सवाल का जवाब मिला है तो आप हमें वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इसके साथ साथ इस वीडियो में कही जाने वाली तमाम बातों में से आप और उस बात से इख्तिलाफ राय कर सकते हैं जो कुरान और सुन्नत से टकराती हो। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें और हमारे चैनल मुस्लिम ट्यूटर को फॉलो या सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। अल्लाह ताला आप पर अपनी रहमत फरमाए।